हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। तो दोस्तों आज अपन सितंबर का थर्ड वीक जो अपने पेंडिंग था वो करने जा रहे हैं। ठीक है, फोर्थ वीक भी कर लिया था और सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करना। कल फोर्थ वीक जाके सब लोग देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड वीडियो पे कमेंट भी करना। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और इसकी पीडीएफ, फोर्थ वीक की पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है। ज्वाइन करो आप टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस, वहां पे मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों जो बेस्ट 501 एमसीक्यू जो आने वाले हैं आप लोगों के लिए, डोंट वरी, वो मैं पार्ट में रिलीज करूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग रिवीजन कर सको प्रॉपर। ठीक है, तो 2 तारीख को कोर्स रिलीज होगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। सबसे पहला क्वेश्चन, इसको भी रिसेंटली एमडी एंड सीईओ बनाया इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का। तो आई ARC का एमडी एंड सीईओ किसको बनाया, वो बनाया अभिषेक माहेश्वरी को। ओके, करुणेश बजाज न्यूज में थे, क्यों? क्योंकि इनको चेयरमैन बनाया, चेयरमैन ऑफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन है ये करुणेश बजाज। इन्होंने रिप्लेस किया है श्रीनिवास कुमार स्वामी को। ओके, एंड KGS ढिल्लो ये न्यूज में थे क्योंकि इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी है जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान। ओके, और एक चीज मैं वापस बोल रहा हूँ, देखो अगर किसी ने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले तो आप मेरी जो जुलाई, अगस्त और सितंबर की जो वीकली करंट अफेयर की पीडीएफ है उनका आप प्रिंट आउट निकलवा लो। ठीक है, और डेली ट्राई करो एक वीकली करंट अफेयर, दो, एक से दो की देखनी पड़ेगी, टाइम कम है। तो 2 वीकली करंट अफेयर की वीडियो देखो पीडीएफ के साथ और उससे रिवीजन करते रहो। सबसे बेस्ट चीज वो है। ठीक है, फिर कोर्स आएगा तो उसमें और प्रिसाइज चीजें होगी, सारी चीजें एक साथ होगी तो रिवीजन होता रहेगा आप लोगों का। ठीक है, वो फाइनल बूस्टअप के लिए है। ओके, पहला क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली उबर एंड जोमेटो के साथ पार्टनरशिप की है टू प्रमोट रोड सेफ्टी अवेयरनेस अक्रॉस इंडिया? तो रोड सेफ्टी जो है बढ़ाने के लिए उबर और जोमेटो के साथ की है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने। कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया था इसके लिए? सड़क सुरक्षा अभियान। एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने एक स्कीम लॉन्च की थी, कैशलेस, जो कैशलेस ट्रीटमेंट होगा, कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर एक्सीडेंट के जो भी विक्टिम है उनके लिए कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम लॉन्च की थी। उसमें मैक्सिमम कितना ट्रीटमेंट होगा, कितने अमाउंट? 1.5 लाख रुपए फॉर फर्स्ट 7 डेज। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सेलेंट, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? तो फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने? वो बने सेबेस्टियन लेकोर्नू। ये नए प्राइम मिनिस्टर बने अभी, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर बने हैं। प्रेसिडेंट है एमेनुअल मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर कौन है? सेबेस्टियन लेकोर्नू। एंड देन अभी रिसेंटली बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने क्या किया है? वर्ल्ड की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी लॉन्च की है। वर्ल्ड की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी लॉन्च की है जिसके 3 कंपोनेंट है। ओके, नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। थोड़ा वीकली जल्दी करेंगे आज क्योंकि आज की क्लास भी अपन को आज ही करनी है। हु हैज बीन नेम्ड टाइम मैगजीन किड ऑफ द ईयर फॉर 2025? तो टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग किड ऑफ द ईयर किसको अपॉइंट किया है, किसको नेम दिया है टाइम मैगजीन ने? तो वो दिया है तेजस्वी मनोज को, क्योंकि इन्होंने वर्क किया है शील्ड सीनियर प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क किया है। ये एक वेबसाइट है टू प्रोटेक्ट सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया का पहला फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल, वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल जो है वो कहाँ इनोग्रेट किया है? अभी गुवाहाटी आसाम के अंदर, गुवाहाटी आसाम के अंदर इंडिया का पहला वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल। कौन से वल्चर के लिए? क्योंकि इंडिया में बहुत अलग अलग तरह के वल्चर है, तो वो है स्लेंडर बाइल वल्चर के, स्लेंडर बाइल वल्चर के लिए। इसके लिए किस किसने पार्टनरशिप की है? वी फाउंडेशन, असम बर्ड मॉनिटरिंग एंड लासा फाउंडेशन, असम बर्ड मॉनिटरिंग एंड लासा फाउंडेशन, इन्होंने मिलकर इंडिया का पहला वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल लॉन्च किया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, डेली करंट अफेयर जो प्रॉपर देख रहा है, नोट्स बना रहा है मेरी क्लासेस का, ठीक है, तो उसको बहुत ही अच्छे लेवल पे जी अभी याद हो गया होगा उसको। वीडियो वीकली करंट अफेयर बस एक बार देखनी है स्पीड में और फिर पीडीएफ से पढ़ना है, बहुत अच्छे से याद हुआ होगा।
अभी भी टाइम है, अगर आप आरआरबी के लिए, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क के लिए जा रहे हो तो मेरी डेली क्लास मिस मत करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ड्यूरिंग द 65th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ एनसीईआरटी इन न्यू दिल्ली, जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने लॉन्च किया द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ विच डिजिटल प्लेटफॉर्म। उन्होंने दीक्षा, जो अभी एनसीईआरटी का 65th फाउंडेशन डे था न्यू दिल्ली के अंदर सेलिब्रेशन हुआ, वहीं पे उन्होंने अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया है दीक्षा का। और भी बहुत सारी चीजें लॉन्च की है, क्या क्या की है देख लेते हैं। दीक्षा 2.0 डिजिटल इंटरफेस, सॉरी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। एक सेकंड, मुझे स्नीजिंग होने वाली थी इसलिए सॉरी। तो दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दूसरा, एनसीईआरटी ने लॉन्च किया है बाल वाटिका डीटीएच टीवी अंडर पीएम ई विद्या प्रोग्राम ऑन डीटीएच चैनल नंबर 35। तो बाल वाटिका डीटीएच टीवी कौन से चैनल नंबर पे लॉन्च किया? चैनल नंबर 35। पीएम ई विद्या मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिसको डेवलप किया इन कोलैबोरेशन विद विशेष भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स ने एनसीईआरटी के साथ मिलकर पीएम ई विद्या मोबाइल एप्लीकेशन भी अभी डेवलप किया है। किताब एक पढ़े अनेक भी लॉन्च किया है, जो बेनिफिट करेगी दिव्यांगजन स्टूडेंट को। एंड उत्कल जननी कारा सुयोग्य सनातन, ये बुक है। इस बुक के अंदर 100 ग्रेट पर्सनैलिटीज जो है उड़ीसा के फ्रीडम फाइटर, उनके बारे में बताया गया। एंड प्रोसेस्ड 2.0, ये प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल है, जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन करेगा जो भी चिल्ड्रन डिसेबिलिटी के साथ हैं, उनको जल्दी से ये आइडेंटिफाई कर लेगा। क्लियर है सारी चीजें अच्छे से? नेक्स्ट चले अपन क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। कौन सी कंपनी ने अभी रिसेंटली एक इंस्टेंट गिफ्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है गिफ्टेबल्स? तो गिफ्टेबल किसने किया? ये किया है स्विगी ने। रेपिडो ने भी न्यूज में था, क्यों? क्योंकि रेपिडो ने अपनी एक फूड डिलीवरी ब्रांड लॉन्च की है, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म, जिसका नाम क्या है? ओनली। एंड रेपिडो के ऊपर अभी फटका भी लगा है अच्छा वाला, 10 लाख रुपए का। सीसीपीए ने 10 लाख रुपए की फाइन भी लगाया है। एंड वीएलसीसी लिमिटेड भी लगाया। कमेंट सेक्शन में बताना वीएलसीसी लिमिटेड पे कितना लगाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इंडिया वांट्स टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन विच क्रॉप बाय 2030 एंड डबल इट्स प्रोडक्शन बाय 2047। तो इंडिया पल्सेस के अंदर सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगा कौन से ईयर तक? 2030 तक। और इसका प्रोडक्शन 2047 तक डबल हो जाएगा। ओके, एंड 2022 की बात करें, एज ऑफ 2022, इंडिया की जो प्रोड्यूस कर रहा है, इंडिया 26.06 मिलियन टन पल्स प्रोड्यूस कर रहा है। और 2030 तक जो प्रोडक्शन है वो कितना हो जाएगा? 34.45 मिलियन टन। एंड 2047 तक ये हो जाएगा प्रोडक्शन 51.57 मिलियन टन। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब बात करें और क्या चीजें। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट को हाई पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया है? 111, जिसमें 1 ब्लॉक 1 सीड विलेज मॉडल यूज किया जाएगा। ओके, और सप्लाई का प्रोजेक्शन की बात करें तो 2030 तक सप्लाई होगी 30.6 मिलियन टन। प्रोडक्शन कितना होगा? 34.45 मिलियन टन। ठीक है, एंड सरप्लस रह जाएगा 3.79 मिलियन टन का। एंड 2047 तक सप्लाई हो जाएगी 45.8 मिलियन टन। और प्रोडक्शन कितना होगा 47 तक? 51.57। क्लियर हो गया? इस टेबल से सारी चीजें क्लियर हो गई अच्छे से। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के जो सीएम है मोहन यादव जी, उन्होंने लॉन्च की है वैदिक क्लॉक एंड इट्स मोबाइल एप्लीकेशन इन उज्जैन। द क्लॉक डिवाइड्स ए डे इनटू हाउ मेनी मुहूर्त्स अंडर इंडियन काल गणना। तो एक डे को कितने मुहूर्त में डिवाइड करती है ये जो वैदिक क्लॉक लॉन्च की है उज्जैन के अंदर? तो ये 30 मुहूर्त में डिवाइड कर देगी एक डे को। एंड उज्जैन के अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसका नाम क्या है? ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव। ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव। ओके, नेक्स्ट चले। उससे पहले इंडिया का फर्स्ट बेम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी कहाँ बन रही है? बेम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी ये नुमालीगढ़ में बन रही है। नुमालीगढ़ आसाम में। कौन बना रही है? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ओके, सॉरी। कौन सी सिटी में फर्स्ट ओवरसीज कैंपस जो है आईएम अहमदाबाद का, वो इनोग्रेट होने वाला है? तो ये दुबई के अंदर आईएम अहमदाबाद का पहला ओवरसीज कैंपस सेटअप हो रहा है। सेंडाई न्यूज में है क्योंकि ये सेंडाई जापान के अंदर है। और यहीं पे आईआईटी बॉम्बे अपना कैंपस इनोग्रेट कर रहा है, आईआईटी बॉम्बे। एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है। अबू धाबी न्यूज में है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अटल इनोवेशन सेंटर इनोग्रेट हो रहा है अबू धाबी के अंदर आईआईटी दिल्ली के कैंपस में।
आगे पढ़ेंगे अपन, मैंने पहले ही रिलेट कर दिया। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। कौन सा इंडियन स्टेट ने अनाउंस किया है कि वो स्पेस सिटी बनाने वाला है एंड दो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहा है मदाकासीरा में विद ए टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 3,400 करोड़ रुपीज। तो आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश की तिरुपति में स्पेस सिटी बन रही है एंड दो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे मदाकासीरा में। तो जो स्पेस सिटी बनेगी तिरुपति में, उसके लिए टोटल इन्वेस्टमेंट 400 करोड़, और उसके लिए इसने स्काई रूट एरोस्पेस एंड के साथ पार्टनरशिप की है। इसके साथ स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी का नाम भी पूछ सकता है। और दो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए इन्वेस्टमेंट 3,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। एंड आंध्र प्रदेश का न्यूज में था क्योंकि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने कमिट किया कि ये 498 करोड़ रुपए एज ए लोन प्रोवाइड करेगा ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मधुरावाड़ा सीवरेज प्रोजेक्ट। मधुरावाड़ा सीवरेज प्रोजेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। व्हाट इज द इंटरनेशनल थीम ऑफ वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे? तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे हर साल 10 सितंबर को मनाते हैं। उसकी थीम क्या है? उसकी थीम है चेंजिंग द नैरेटिव्स ऑन सुसाइड। ऑप्शन नंबर बी, ये इसकी थीम है। एंड अभी रिसेंटली आगा खान अवार्ड दिए गए, आगा खान अवार्ड दिए गए। इसमें इंडिया का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है टोटल, और ये आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, आर्किटेक्चर स्पेलिंग छोड़ो, आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है। टोटल इस साल 7 प्रोजेक्ट को दिया है। इसमें कैश प्राइज कितना है? कैश प्राइज है $1 मिलियन। ओके, सॉरी, नेक्स्ट चले अपन। विच इंडियन स्टेट अप्रूव्ड ए पायलट प्रोजेक्ट फॉर कैनबिस फार्मिंग इन 2020-25? तो हिमाचल प्रदेश ने पायलट प्रोजेक्ट अभी अप्रूव किया है कैनबिस फार्मिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली एमओयू किया है टू बूस्ट कोऑपरेटिव लेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन फार्मर्स ग्लोबल मार्केट एक्सेस? तो कौन कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन ने ये एमओयू किया है अभी रिसेंटली एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एंड जो फार्मर है उनका ग्लोबल मार्केट एक्सेस में, और उनका जो एरिया है ग्लोबल मार्केट में बढ़ाने के लिए किस किसने पार्टनरशिप की है? तो ये की है दो ऑर्गेनाइजेशन ने, एपेडा और एनसीईएल। ऑप्शन नंबर बी, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड एंड एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एमओयू किया टू बूस्ट कोऑपरेटिव लेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। कुल मिला के कोऑपरेटिव बेस्ड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए इन दोनों ने एमओयू किया है। एंड एपेडा ने लॉन्च किया था एक इनिशिएटिव, भारतीय इनिशिएटिव। कमेंट सेक्शन में बताना भारतीय इनिशिएटिव की फुल फॉर्म। एंड रिसेंटली एफएसएसएआई के जो नए सीईओ बने उनका नाम क्या है? रजित पुन्हानी। रजित पुन्हानी। इन्होंने रिप्लेस किसको किया? इन्होंने रिप्लेस किया जीवी कमला जीवी राव, ऐसे कुछ नाम है, जी कमला राव, सर जी कमला राव है उनका नाम। ओके, एंड एपेडा ने जो भारतीय इनिशिएटिव लॉन्च किया है उसका टारगेट है कि $50 बिलियन एग्री फूड एक्सपोर्ट अचीव करना है। एग्री फूड एक्सपोर्ट अचीव करना है फॉर शेड्यूल्ड प्रोडक्ट के लिए। कौन से प्रोडक्ट? शेड्यूल्ड प्रोडक्ट के लिए। बाय विच ईयर? बाय 2030। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। इसको भी महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया है आफ्टर द सीपी राधाकृष्णन रेजिग्नेशन, क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं सीपी राधाकृष्णन। कमेंट सेक्शन में बताना कौन से नंबर के बने हैं। तो महाराष्ट्र के गवर्नर बने आचार्य देवव्रत। अभिषेक माहेश्वरी, अभी अपन ने पढ़ा था, ये न्यूज में थे क्योंकि इनको एमडीएन सीईओ बनाया है। किसका? इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का। नेक्स्ट, नेपाल के फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है अभी? तो वो बनी है सुशीला कर्की। ये बीएचयू की स्टूडेंट रह चुकी है और इनकी और जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है न्याय। और ये नेपाल की फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस भी रह चुकी है। ओके, एंड जेनजी, इनका बर्थ 1997 से 2012 के बीच में हुए हैं, वो जेनजी है। एंड मिलेनियल कौन है? जो 1981 से 1996 के बीच में वो मिलेनियल है। ओके, नेक्स्ट, फिनलैंड की एक कंपनी है, उसका नाम क्या है, जो ग्लोबल लीडर है इन द सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट ऑपरेशन? उसने अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ 4th जनरेशन जैन 4 सैटेलाइट। तो कौन सी कंपनी ने 4th जनरेशन जैन 4 सैटेलाइट लॉन्च की है? सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट है, वो किया है आईसीई। आईसीई ने लॉन्च किया है। एक सेकंड रुकना पड़ेगा यार। और प्राइमा एरोस्पेस न्यूज में था, क्यों? क्योंकि इसको डीजीसीए से अभी अप्रूवल मिल गया है फॉर अर्जुन एग्रीकल्चर ड्रोन। अर्जुन
एग्रीकल्चर ड्रोन के लिए। एंड भेल ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमओयू किया था, सिंगापुर की एक कंपनी है होरिजोन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के साथ। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। 10 ईयर का एमओयू किया, 10 साल का एमओयू किया टू जॉइंटली डेवलप हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ट्रेन, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन। कुल मिला के सीधी लैंग्वेज में याद करें कि हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर ट्रेन चले। ये टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए होरिजोन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के साथ बेल ने पार्टनरशिप की है। आईडेक्स डीआईओ ने अभी एक एमओयू किया है, कौन सी मिनी रत्न सीपीएसई के साथ, टू जॉइंटली डेवलप ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी अंडर एस्पायर प्रोग्राम। तो एस्पायर प्रोग्राम के अंदर ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए आईडेक्स डीआईओ ने ईडीसीआईएल के साथ पार्टनरशिप की है। आईडेक्स क्या है? इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एमओयू किया है ईडीसीआईएल के साथ, जो सीपीएसई है मिनी रत्न कैटेगरी 1 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आती है। और इन्होंने मिलकर डेवलप करेंगे ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी अंडर एस्पायर प्रोग्राम की फुल फॉर्म एक्सीलरेटिंग स्ट्रेटजीज प्रोग्रेस इन रिसर्च एंड इन एजुकेशन प्रोग्राम। ओके, एंड उसके अलावा हिंदुस्तान जिंक न्यूज में थी। हिंदुस्तान जिंक ये फर्स्ट कंपनी है जिसने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल। फर्स्ट इंडियन कंपनी है जिसने ज्वाइन किया इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल को ज्वाइन करने वाली फर्स्ट इंडियन कंपनी हिंदुस्तान जिंक, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी एक बुक बायोग्राफी है, बिलीवर्स डिलेमा, वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर। ये बायोग्राफी किसकी है? ये है अभिषेक चौधरी की। केजीएस ढिल्लो की अभी अपन ने पढ़ी थी, ऑपरेशन सिंदूर के लेके बुक आई थी, ठीक है। और ये पहला सेकंड वॉल्यूम है, ठीक है। जो बिलीवर्स डिलेमा है ये अभिषेक चौधरी की है, और ये सेकंड वॉल्यूम है। फर्स्ट वॉल्यूम वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट, जो 2022 में पब्लिश हुई थी। एंड वाल्मीकि थापर की एक बुक है द मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ टाइगर, द मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ टाइगर, ये वाल्मीकि थापर की है। नेक्स्ट, इसको भी रिसेंटली पोस्टुमसली पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड मिला है इकोनॉमिक्स के लिए। वो मिला है अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ये 13th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, एंड ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। ये आरबीआई के 15th गवर्नर रह चुके थे 1982 से 1985 के बीच में, ठीक है। और इनको मरणोपरांत इनकी वाइफ को मिला है पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड मिला है इकोनॉमिक्स के लिए। ओके, नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ इनोग्रेट किया गया है? अभी कौन सी इंस्टीट्यूट के अंदर इनोग्रेट किया है? अबू धाबी के अंदर। तो आईआईटी दिल्ली का कैंपस लास्ट ईयर अबू धाबी में इनोग्रेट किया गया, वहीं पे फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर इनोग्रेट किया गया अभी, ठीक है। और दुबई के अंदर IIM अहमदाबाद, दुबई न्यूज में है क्योंकि यहाँ पे IIM अहमदाबाद का पहला ओवरसीज कैंपस सेटअप हो रहा है। और आईआईटी बॉम्बे का सेंदई जापान के अंदर। लेरी एलिसन ये भी न्यूज में थे क्योंकि इन्होंने एलोन मस्क को पीछे छोड़ दिया था और ये वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन गए थे, ठीक है। एक दिन के लिए ही बने थे, जैसे एक दिन के सीएम है। तो ये कौन सी कंपनी के को फाउंडर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि बेटन कोट है, ठीक है। बेटन कोट लॉरियल कंपनी की है, तो वो भी न्यूज में थी। तो उस टाइप पे आरबीआई असिस्टेंट का मेंस था, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा क्योंकि वो सबसे ज्यादा अमीर वुमेन बन गई, ठीक है। और वो कौन सी कंपनी की सीईओ है, फाउंडर है, ये पूछा था। तो आंसर था लॉरियल। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि लेरी एलिसन ने एलोन मस्क को पीछे छोड़ा और ये वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन गए, तो ये कौन सी कंपनी के को फाउंडर है? तो ये ओरेकल के को फाउंडर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है। आगे चले अपन। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड ए डेडिकेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसका नाम क्या है? फॉर डिजिटाइजेशन, प्रिजर्वेशन एंड पब्लिक एक्सेस ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट। तो जो भी इंडिया का मैन्यूस्क्रिप्ट है उनको डिजिटाइज करना, प्रिजर्व करना एंड पब्लिक एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम ज्ञान भारतम पोर्टल है। एंड ज्ञान भारतम मिशन जो है, मिशन की बात करें उसके लिए टोटल आउटले था 482.85 करोड़ है, इसका टोटल आउटले है। और अभी बजट में अनाउंस किया है नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन, नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन, उसका आउटले पहले 3.5 करोड़ रखा था और बजट में ये बढ़ा के 60 करोड़ कर दिया है 2025-26 के लिए। ओके, और जो ये इंडिया ने अभी ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च किया, ये 4 फाउंडेशनल पिलर के ऊपर बेस्ड है: प्रिजर्वेशन, इनोवेशन, एडिशन एंड अडेप्टेशन।
और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है अभी ज्ञान भारतम के ऊपर, ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर। उसकी थीम है रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लेगेसी थ्रू मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, एनुअल लाइसेंसिंग जो पॉलिसी है वो रिन्यू की है फॉर कल्टीवेशन ऑफ ओपियम पॉपी। ओपियम पॉपी क्या है, अफीम। अफीम की जो खेती होती है हर कोई नहीं कर सकता है और हर कहीं पे होती भी नहीं है। मेनली मध्य प्रदेश, राजस्थान के चित्तौड़, प्रतापगढ़, इन डूंगरपुर एरिया में, क्योंकि वहाँ काली मिट्टी है। एंड मध्य प्रदेश में भी काफी ज्यादा होती है, नीमच वगैरह में, और यूपी में भी होती है। तो उसके लाइसेंस हर साल गवर्नमेंट रिन्यू करती है। गवर्नमेंट ने इस साल बोला है कि एनुअल जो लाइसेंस है उनके पास रिटर्न रहेगा जो एग्जिस्टिंग ओपियम गम कल्टीवेटर हैं और जो एवरेज मोरफिन इल्ड कर रहे हैं पर हेक्टेयर कितनी, तो उनके पास जो लाइसेंस है वो रिटेन हो जाएगा, वो अपना लाइसेंस रख सकते हैं। तो 4.2 kg या उससे ज्यादा पर हेक्टेयर अगर मोरफिन का प्रोडक्शन हो रहा है एवरेज, तो वो अपना लाइसेंस रिटेन कर सकते हैं। समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। और क्या चीजें बोली है कि इस बार 15,000 नए एडिशनल फार्मर ऐड हुए हैं, उनको नया लाइसेंस मिला है, ठीक है। और 1.21 लाख फार्मर एलिजिबल है टू रिसीव लाइसेंस, इतने फार्मर एलिजिबल है, ठीक है। और ये 23.5% जो फार्मर का लाइसेंस है वो इंक्रीज हो गया है। एंड एक और चीज बोली है इसके अंदर कि जो भी एग्जिस्टिंग ओपियम गम कल्टीवेटर है जो मॉर्फिन यील्ड कर रहे हैं 3 किलो से 4.2 किलो पर हेक्टेयर तक, वो एलिजिबल है टू कल्टीवेट अनलांस्ड पॉपी स्ट्रो अंडर द कंसंट्रेट ऑफ पॉपी स्ट्रो। सीपीएस मेथड के थ्रू वो कल्टीवेट कर सकते हैं अनलांस्ड पॉपी स्ट्रो। पॉपी स्ट्रो क्या होती है, आपने खसखस के बीज देखे होंगे, छोटे छोटे से बीज आते हैं, जो अफीम के ऊपर डोडा होता है ना, उसमें से वो निकलते हैं, ठीक है। तो जो 3 से 4.2 किलो 2 किलो पर हेक्टेयर तक अगर अफीम यील्ड कर रहे हैं, तो वो सीपीएस मेथड के थ्रू अनलांस्ड पॉपी स्ट्रो की भी खेती कर सकते हैं, और उसके लिए उनका लाइसेंस 5 साल तक वैलिड रहेगा। आई होप समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने अभी रोल आउट किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एआई बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग प्रोग्राम रीचिंग नियरली 3.8 करोड़ फार्मर अक्रॉस 13 स्टेट, ठीक है। तो एआई बेस्ड एक वेदर फोरकास्टिंग प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने लॉन्च किया है। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, थ्रू विच फार्मर विल रिसीव फोरकास्ट अप टू 4 वीक्स अहेड ऑफ रेनफॉल। 4 वीक पहले ही आपको पता लग जाएगा कि बारिश आने वाली है, तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उसका नाम है अम किसान। किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने। एंड अभी अपन ने पढ़ा था स्पेस सिटी कहाँ बनने जा रही है, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। उसके लिए टोटल 400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है, और किसके साथ पार्टनरशिप की है, स्काई रूट एरोस्पेस। ओके, नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड ए स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वर्थ नियरली $680 million अक्रॉस हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो $680 million की स्पेशल इकोनॉमिक जो पैकेज है इंडिया किसको देगा, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी सेक्टर में, तो वो देगा मोल्डीव्स को, सॉरी मॉरिशियस को, ठीक है। मोल्डीव्स तो है ही नहीं ऑप्शन में, मॉरिशियस को देगा, मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है। तो अब इसमें टोटल जो 680 मिलियन है वो अलग अलग सेक्टर के अलग अलग दिया है, ठीक है। देखते हैं अपन, उसमें से जो ग्रांट बेसिस पे है वो कितना है, $215 million ग्रांट है। किसके लिए, न्यू सर शिवो सागुर रामगुल्लम नेशनल हॉस्पिटल हॉस्पिटल के लिए, आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए, वेटरनरी स्कूल एंड एनिमल हॉस्पिटल के लिए, एंड प्रोविजन ऑफ हेलीकॉप्टर्स के लिए। तो ग्रांट बेसिस कितना है, 215। टोटल $680 में से ग्रांट कितना है, 215। एंड लाइन ऑफ क्रेडिट कितने की है, वो है $440 million की। कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ न्यू एटीसी टावर एट एसएसआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डेवलपमेंट ऑफ मोटरवे रिंग रोड प्रोजेक्ट, एक्विजिशन ऑफ पोर्ट इक्विपमेंट बाय सीएचसीएल। तो पोर्ट वगैरह के लिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके लिए 440। तो थर्ड वाला भी इंपॉर्टेंट है, कि मान लो डायरेक्ट पूछ ले आपसे, रीडेवलपमेंट एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ पोर्ट इन मॉरिशियस एंड जो चगोस मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया है उसका डेवलपमेंट के लिए, सर्वेलेंस के लिए, और जो मॉरिशियस में पोर्ट है उनके लिए टोटल कितना अमाउंट दिया है लोन, तो वो है $25 million। और टोटल बात करें $680 million, उसमें से 215 ग्रांट है। कि मजे करो यार, बहुत पैसा है हमारे पास, ठीक है। बट फिर भी हमारी सब्सिडी नहीं चुक रही है, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट चलते हैं अपन। कौन सी इंडियन एयरलाइन ने भी एक कोड शेयर एग्रीमेंट किया है कजाकिस्तान की नेशनल कैरियर
एयर अस्ताना के साथ टू एनहेंस कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशिया। तो ये एग्रीमेंट किया है एयर इंडिया के साथ, ताकि इंडिया जो सेंट्रल एशिया के साथ जो कनेक्टिविटी है वो इम्प्रूव कर पाए। ठीक है, कजाकिस्तान ने एयर इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया, कोड शेयर एग्रीमेंट किया है। एंड अगर एयरपोर्ट की न्यूज आई है तो देख लेते हैं अपन। इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड किसको मिला? आर्किटेक्चरल अवार्ड जो है ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में कौन सा एयरपोर्ट को मिला है? वो मिला है लोकप्रिय गोपीनाथ, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो गुवाहाटी आसाम के अंदर है। इसका भी टर्मिनल 2 भी नया बना है, उसको मिला है। टर्मिनल 2 को डिजाइन किसने किया है? न्यूट्स कंपनी है। पर्सन की बात करें तो नूरू करीम। इंडिया ने मूव किया है कौन सी कंट्री के साथ टू स्ट्रेंथन बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द फिकी लीड्स इन न्यू दिल्ली? तो फिकी लीड्स की अभी कॉन्फ्रेंस हुई है, वहीं पे इंडिया ने बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो समिट है, इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया ने एमओयू किया है बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए। तो किया है मेक्सिको के साथ। किसके साथ किया है? मेक्सिको के साथ। ओके। एंड उसके अलावा इंडिया ने इंडोनेशिया के साथ भी एमओयू किया था पाम ऑयल सेक्टर में, पाम ऑयल के सेक्टर में किया था। नेक्स्ट चलें अपन। एंड ये जो एमओयू है कौन कौन से फील्ड के बीच में, कौन कौन से फील्ड में किया है? मेनली ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, एग्रीकल्चर एंड मेडिकल डिवाइस। मान लो एग्जाम में पूछ ले इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, एग्रीकल्चर एंड मेडिकल डिवाइस को लेके फिक्की लीड्स में, फिक्की लीड्स के दौरान एमओयू किया, तो आंसर मेक्सिको होगा। नेक्स्ट, ACME Group has signed a joint venture with which Japanese company to set up India's largest green ammonia project in Odisha? तो ACME ग्रुप ने कौन सी जापान की कंपनी के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर बना रहा है और उसके थ्रू वो सेटअप करेगा इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट ओडिशा के अंदर। तो वो है IHI कॉरपोरेशन। ये जॉइंट वेंचर होगा, उसमें 70% जो पार्ट होगा, 70% शेयर होल्डिंग ACME ग्रुप के पास होगी एंड 30% होगी जापान की IHI कॉरपोरेशन के पास। ठीक है, और ये इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट ओडिशा के गोपालपुर में सेटअप करने वाले हैं, जो कमीशन होगा 2029-30 तक, 29-30 तक जो कमीशन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? आगे चले अपन। नेक्स्ट, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द कैप्चर ऑफ 8 टाइगर्स फ्रॉम द तडोबा अंधेरी एंड पेंच रिजर्व फॉर दियर ट्रांसलोकेशन टू द सह्याद्री टाइगर रिजर्व। तो जो 8 टाइगर है तडोबा एंड अंधेरी में एंड पेंच रिजर्व में, उनको ट्रांसलोकेट किया जा रहा है सह्याद्री टाइगर रिजर्व में। तो ये कौन से स्टेट में है? ये महाराष्ट्र के अंदर है। सिंपल चीज है। नेक्स्ट, और इंडिया की पहली एडू सिटी कहाँ बन रही है? महाराष्ट्र के नवी मुंबई में इंडिया की पहली एडू सिटी बनने जा रही है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है। कौन सी कंट्री ने अपॉइंट किया वर्ल्ड का पहला AI जनरेटेड गवर्नमेंट मिनिस्टर जिसका नाम है दियला? तो ये किया है अल्बेनिया ने। टुवालू फर्स्ट कंट्री है जो प्लान माइग्रेशन कर रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ओके, एंड NIRF रैंकिंग है ये 2025 की, उसमें एक नई कैटेगरी ऐड की है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कैटेगरी। उसमें नंबर 1 पे कौन है? IIT, नन अदर देन IIT मद्रास। ओके, एंड अगर ओवरऑल की बात करें तो IIT मद्रास ने लगातार 7th कंसेक्यूटिव ईयर टॉप किया है। इन इंजीनियरिंग की फील्ड में बात करें तो लगातार 10th कंसेक्यूटिव ईयर टॉप किया है। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कैटेगरी में नंबर 2 पे कौन है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो न्यू दिल्ली में आता है। नेक्स्ट, द फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम पहली बार कौन से एयरपोर्ट पे लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर लॉन्च किया था। अभी ये न्यूज में था क्योंकि जो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम है वो 5 और एयरपोर्ट के ऊपर लॉन्च कर दिया है, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, तिरची, कालीकट एंड अमृतसर एयरपोर्ट। तो याद रखना, मान लो एग्जामिनर पूछ ले कि अभी रिसेंटली जो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम है 5 नए एयरपोर्ट पे लॉन्च किया गया, ऑप्शन में से कौन सा एयरपोर्ट नहीं है? आपको पता है ऐसे क्वेश्चन आते हैं आजकल। तो लखनऊ है, तिरुवनंतपुरम है, तिरची, कलिकट एंड अमृतसर। ओके, जो ये इमिग्रेशन है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? आपको पता है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, विच इंडियन IT giant signed a partnership agreement with France Alternative Energy and Atomic Energy Commission to advance physical AI? तो फिजिकल AI को और इम्प्रूव करने के लिए फ्रांस की अल्टरनेटिव एनर्जी एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ किसने पार्टनरशिप की है? वो की है TCS ने, है ना। एक सेकेंड।
सॉरी। एंड एशिया की लॉन्गेस्ट फ्री ट्रेन का नाम क्या है? रुद्रास्त्र। कितनी लंबी है ये? 4.5 किलोमीटर लॉन्ग है। एंड इसका ट्रायल कहाँ से कहाँ तक किया? गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन जो चंदौली यूपी में है, वहां से लेके गरबा झारखंड तक इसका ट्रायल रन किया गया। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें अपन। नेक्स्ट, इसरो के जो चेयरमैन है वी नारायणन, उन्होंने हाईलाइट किया है इंडिया का रिमार्केबल अचीवमेंट एंड टोटल कितने मेजर वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है स्पेस एक्सप्लोरेशन में किए हैं इंडिया ने, तो टोटल 9। एंड इंडिया ह्यूमन मून लैंडिंग कर रहेगा 2040 तक। इस जो 9 बड़े मेजर जो रिकॉर्ड्स बनाए इंडिया ने स्पेस सेक्टर में, उन सभी के बारे में बात की गई। ओके, नॉट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट चले अपन। Which organization became the recipient of ISRO's 100 Technology Transfer Agreement, enabling it to independently manufacture small satellite launch vehicle? तो इसरो का जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है उसका 100th रिसिपेंट का एग्रीमेंट किसके साथ किया है? तो वो किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और वो इंडिपेंडेंटली अब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप कर सकता है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या है? ये 3 स्टेज का लॉन्च व्हीकल है जिसको इसरो डेवलप करता है। ठीक है, इट डिजाइन टू कैरी सैटेलाइट वेटिंग अप टू 500 किलोग्राम एंड 500 किलोमीटर इनटू लो अर्थ ऑर्बिट। तो ये भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? आगे चलें अपन। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड ए 5-year MOU विद OECD टू स्ट्रेंथन कोलैबोरेशन एंड डायलॉग ऑन ग्लोबल पॉलिसी इशू? तो 5 साल का एग्रीमेंट OECD के साथ किसने किया? टू स्ट्रेंथन कोलैबोरेशन एंड डायलॉग ऑन ग्लोबल पॉलिसी इशू। तो ये किसने किया? ये किया ऑब्जर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन ने। एंड OECD की पहली कंट्री कौन है? इजराइल। फर्स्ट कंट्री है जिसने इंडिया के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन किया है। नेक्स्ट, OECD का हेडक्वार्टर कमेंट सेक्शन में बताना। Which of these has become the first government medical college in India to train on Da Vinci surgical robot system? तो Da Vinci surgical robotic system के ऊपर ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो वो कर रहा है दिल्ली का एम्स दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट, which country has assumed the chair of SCO regional anti-terrorist structure for 2025-26? तो SCO की एक आर्म है रेट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। अब इसकी चेयरमैनशिप किसको दी है? तो जो क्लास में सबसे बेकार स्टूडेंट होता है, बदमाश होता है, उसी को कुछ मेन काम दे दें। ठीक है, जैसे गंगाधरी शक्तिमान है तो वो पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान को दिए। एंड रेट्स का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ताशकंद के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट में आया है, तो यहीं से स्टैटिक पूछ लेंगे आपसे कि रेट्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। एंड पाकिस्तान ने बचने के लिए एक सऊदी अरेबिया के साथ नेटो स्टाइल का एक एग्रीमेंट किया है, अटैक ऑन वन इज इक्वल टू अटैक ऑन बोथ। नेक्स्ट, कौन सा जियोलॉजिकल पार्क और इंडिया टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम ने मिलकर कंडक्ट किया फर्स्ट सक्सेसफुल आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन ऑफ एशियन जायंट टोर्टोइज? तो ये क्या है? मणिपुर जियोलॉजिकल गार्डन एंड इंडिया टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम ने मिलकर पहला सक्सेसफुल आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन किया है एशियन जायंट टोर्टोइज का। ओके, एंड इनका स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ओके, IUCN की रेड लिस्ट में आते हैं। IUCN और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF, इनका हेडक्वार्टर का, इन दोनों का हेडक्वार्टर ग्लेन स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ने रीओपन किया द एप्लीकेशन विंडो फॉर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर वाइट गुड्स लाइक AC and LED लाइट्स फॉर 30 days टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट इन द वाइट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन। तो इस स्कीम की नोडल मिनिस्ट्री कौन है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और गवर्नमेंट ने 30 दिन के लिए जो भी PLI स्कीम है वाइट गुड्स के लिए ओपन कर दी है। It is designed to create a complete component ecosystem for air conditioner and LED lights industry in India and make India an integral part of global supply chain. Okay, ये पैन इंडिया स्कीम है, कोई स्पेशल एरिया के लिए नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड लार्ज इन्वेस्टमेंट इन द वाइट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग। तो देखो, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो गवर्नमेंट भी उसके पीछे कुछ रीजन होता है। गवर्नमेंट चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, लार्ज इन्वेस्टमेंट आए, इसके लिए गवर्नमेंट बोल रही है कि चलो PLI स्कीम दे देते हैं, थोड़ा बहुत अमाउंट दे देंगे आपको, इंसेंटिव दे देंगे। इंसेंटिव कितना मिलेगा? द स्कीम विल एक्सटेंड एन इंसेंटिव ऑफ 4 to 6% ऑफ द इंक्रीमेंटल टर्नओवर बेस ईयर 2029 to 20 के बीच में, जो बेस ईयर है उससे कंपेयर करेंगे कि इंक्रीमेंटल टर्नओवर हुआ है, उस हिसाब से उनको 4 से 6% तक इंसेंटिव मिलेगा।
एलिजिबिलिटी क्या है? एप्लीकेंट कैन बी एनी कंपनी दैट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। एंड जो थ्रेशोल्ड नेट इंक्रीमेंटल सेल है वो अचीव होनी चाहिए बेस ईयर के कंपैरिजन में, तभी इनको 4 से 6% मिलेगा इंसेंटिव। एंड कोई भी एंटिटी है जो अवेल कर रही है बेनिफिट अंडर एनी पीएलआई स्कीम, जो गवर्नमेंट की बहुत सारी पीएलआई स्कीम है अलग अलग सेक्टर के लिए, अगर किसी से भी वो बेनिफिट उठा रही है तो इस प्रोडक्ट के लिए वो बेनिफिट नहीं उठा पाएगी, सेम प्रोडक्ट के लिए। ओके, टाइम पीरियड है इस स्कीम का 2021-22 से 28-29 तक। एंड नोडल मिनिस्ट्री डीपीआईआईटी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है वो है। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इंट्रोड्यूस बाय विच कंट्री? तो फ्रांस ने इंट्रोड्यूस किया है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, जिसको इंडिया ने सपोर्ट किया है। अल्बेनिया ने फर्स्ट ये गवर्नमेंट मिनिस्टर सेटअप किया जिसका नाम है दियला। नेक्स्ट, 2025 की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप लिवरपूल में हो रही है, जिसमें मीनाक्षी हुड्डा ने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सी कैटेगरी में? 48 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। इंडिया ने 4 मेडल जीते हैं, उसमें से 2 गोल्ड है, 1 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज है। गोल्ड किस किसने जीते हैं याद रख लेते हैं, क्या पता एग्जामिनर सारी लाइन दे के बोल दे कि किसने गोल्ड मेडल जीता है, या पूछ ले कि मीनाक्षी हुड्डा कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो ये बॉक्सर है, इन्होंने 48 केजी में गोल्ड मेडल जीता है। एंड जैस्मिन लंबोरिया ने 57 केजी में गोल्ड मेडल जीता है। इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। एंड सिल्वर जीता है नुपुर चोरान ने। एंड पूजा रानी जो ओलंपियन है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया विल होस्ट विच एडिशन ऑफ द जनरल मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन फ्रॉम 15 टू 19 सितंबर एट भारत मंडपम? तो 89 सेशन होगा अभी इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का, जो इंडिया होस्ट करेगा न्यू दिल्ली के अंदर। तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1906 में एस्टेब्लिश की गई थी इसको, ठीक है। और ये क्लोजली वर्क करेगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन के साथ। एंड इट इज द 4th टाइम, चौथी बार इंडिया इसकी मीटिंग को, जनरल मीटिंग को होस्ट कर रहा है। 1960, 1997 एंड 2013 में इससे पहले इंडिया होस्ट कर चुका है। नेक्स्ट एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन था? 12वां एडिशन। 14th एडिशन बोल्ड कुरुक्षेत्र एंड मैत्री एक्सरसाइज का 14th एडिशन था। 32nd एडिशन था सिम्बेक्स एक्सरसाइज। कमेंट सेक्शन में बताओ ये किस किस कंट्री के साथ होती है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर वाज 4th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट हेड? तो चौथा समिट कहाँ होगा? ग्लोबल कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट, ये कहाँ होगा? अभी ये रोम इटली में हो रहा है, ठीक है। और इसको होस्ट किस 2 कंट्री ने मिलकर होस्ट किया है? इटली की कोस्ट गार्ड एंड जापान की कोस्ट गार्ड ने मिलकर किया है। और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? निप्पॉन फाउंडेशन। एंड इंडिया की तरफ से डायरेक्टर जनरल, जो इंडिया कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल है परामेश शिवमणि, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। एंड इंडिया ने अनाउंस किया है कि इंडिया 5th जो समिट होगा कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट, वो इंडिया होस्ट करना चाह रहा है 2027 के अंदर चेन्नई में। ये भी एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलें, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर ट्राई सर्विसेज ऑल वुमेन सेलिंग सरकम नेविगेशन एक्सपीडिशन? जो मुंबई से फ्लैग ऑफ किया जाएगा उसका नाम है समुद्र प्रदक्षिणा, जो मुंबई से स्टार्ट होगा और टोटल 26,000 नॉटिकल माइल कवर करेंगी। और उसके लीडर हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वारुदकर। ओके, कोल्ड की वजह से यार बोलना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। इंडियन नेवी हैज रिसीव्ड द सेकंड इंडिजिनसली बिल्ट एंटी सबमरीन वारफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस एंद्रोथ। इसको डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया है GRSE ने। एंड आईएनएस एंद्रोथ, ये नाम किसके ऊपर रखा? आईएनएस जो एंद्रोथ आइलैंड है लक्षद्वीप के अंदर, उसी के ऊपर ये नाम रखा है। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ हेरिटेज? तो टोटल 7 अभी प्रॉपर्टी को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ हेरिटेज में ऐड किया है। टोटल इंडिया की अब कितनी हो गई? 69। 49 कल्चरल में, 3 मिक्स में एंड 17 नेचुरल कैटेगरी में। एंड 44 जो इंडिया की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुई है अभी। टोटल इंडिया में 44 है। 44th कौन सी? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। इसमें टोटल 12 फोर्ट है, उनके नाम बताना। चलो एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आएगा कि कौन सा फोर्ट है जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के अंदर नहीं आता है, जिसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था। ऐसा ही क्वेश्चन आया था जब 43rd या 42nd लास्ट टू लास्ट ईयर IBPS PO का मेंस था, जिसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो साउथ से
कर्नाटक और तमिलनाडु या तेलंगाना से वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐड हुई थी, तो पूछा था कि कौन सी नहीं है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, इसलिए ध्यान रखना। तो ये 7 प्रॉपर्टी है। डेक्कन ट्रैप्स पंचगनी और महाबलेश्वरम में है। द तिरुमाला हिल्स आंध्र प्रदेश में है। जियोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ सेंट मेरीज आइलैंड क्लस्टर उदुपी में है। मेघालय इस केव जो है ईस्ट खासी हिल्स मेघालय में है। नागा हिल फिर नागालैंड के अंदर है। इरामाटी दिबालू विशाखापट्टनम के अंदर है। एंड नेचुरल हेरिटेज है वरकाला केरला के अंदर। इसको भी डायरेक्टर बनाए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का, तो प्रदीप कुमार प्रजापति डायरेक्टर बने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो मोदी जी ने इनोग्रेट किया बैराबी सेरंग न्यू रेल लाइन, कितने अमाउंट की है, इसके लिए टोटल कितना खर्चा हुआ है, जो कनेक्ट करेगी आइजोल जो मिजोरम की कैपिटल है इंडियन रेलवे नेटवर्क के साथ पहली बार, तो वो है 8070 करोड़। और यहीं पे 3 नई ट्रेन भी फ्लैग ऑफ की है, जो सायरंग टू दिल्ली चलेगी, कोलकाता के लिए चलेगी, गुवाहाटी के लिए चलेगी। एंड मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन भी रखी आइजोल बाईपास के लिए, इसकी कॉस्ट है 500 करोड़ से ज्यादा अंडर पीएम डिवाइन स्कीम। नेक्स्ट एक रिपोर्ट है ये, फीडिंग प्रॉफिट हाउ फूड एनवायरमेंट्स आर फॉलिंग एंड आर फेलिंग चिल्ड्रन बाय यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, फीडिंग प्रॉफिट हाउ फूड एनवायरमेंट्स आर फेलिंग चिल्ड्रन। इसके अकॉर्डिंग जो ओबेसिटी रेट है 5 से 19 साल के बच्चों के बीच में, वो कितनी पहुंच गई है, 9.4%। कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी अनाउंस किया थर्ड एडिशन ऑफ कौशल महोत्सव लखनऊ 2025 टू प्रोवाइड ए सिंगल प्लेटफॉर्म दैट कनेक्ट स्किल यूथ विद इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी, अप्रेंटिसशिप एंड करियर पाथवे। तो जो भी स्किल्ड यूथ है उनको इंडस्ट्री की सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अप्रेंटिसशिप मिलेगी, करियर पाथवेज मिलेगा। उसके लिए कौशल महोत्सव अभी का थर्ड एडिशन किसने अनाउंस किया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर ने किया है लखनऊ के अंदर। नेक्स्ट अभी आईएमडी ने वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिलीज की है, उसमें 10th कंसेक्यूटिव ईयर के लिए स्विट्जरलैंड ने टॉप किया। इंडिया की रैंक कितनी है, इंडिया की रैंक 63rd है। और कमेंट सेक्शन में बताना ये जो इंडिया की रैंक है 71st किस में है, 130 किस में, 151 किस में, इंडेक्स मैंने पढ़ाए हैं उसमें। अगस्त के 3rd वीक तक के इंडेक्स मैंने कवर करवाए हैं मई से लेके। ओके नेक्स्ट, और इसी में नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पे लग्जमबर्ग, नंबर 3 पे आइसलैंड, नंबर 4 पे हांगकांग, नंबर 5 पे नीदरलैंड। पूछ सकते हैं आपसे, मान लीजिए पूछ लिया कि स्विट्जरलैंड ने टॉप 10th कंसेक्यूटिव ईयर के लिए टॉप किया वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, इसमें सेकंड नंबर पे कौन सी कंट्री है, लग्जमबर्ग। तो पूरा अच्छे से पढ़ोगे तो ये चीजें आएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेन की एक कंपनी है इंद्रा, एंड कौन सी इंडियन कंपनी है जिसने मिलके लांजान, ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली 3D एयर सर्वेलेंस रडार है, जो इंडियन नेवी में भी कमीशन हुआ है। तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और इंदिरा कंपनी ने मिलकर इंडिया का पहला 3D एयर सर्वेलेंस रडार बनाया है। एंड टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का पहला ओवरसीज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है कहाँ सेटअप किया जा रहा है, मोरक्को के काजाब्लैंका में, काजाब्लैंका मोरक्को के अंदर। नेक्स्ट अभी एक्सरसाइज हो रही है पैसिफिक रिज 2025, ये न्यूज में थी, सिंगापुर में हो रही है। तो इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है, आईएनएस निस्तार, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया था इसको, आईएनएस निस्तार को। नेक्स्ट भारत फोर्स ने अभी एमओयू किया है कौन सी यूके बेस्ड कंपनी के साथ फॉर डिप्लॉइंग ऑटोनोमस कार्गो ड्रोन्स इन इंडिया। तो विंड रेसर एक कंपनी है यूके की, उसके साथ भारत फोर्स ने पार्टनरशिप की है फॉर डिप्लॉइंग यूएवी अल्ट्रा ड्रोन्स अक्रॉस इंडिया। ये एमओयू कितने साल के लिए, 2 साल के लिए एमओयू किया गया है। अल्ट्रा ड्रोन आर एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट इंडिया मिलिट्री एंड सिविल सेक्टर्स इंक्लूडिंग करियर ऑन बोर्ड डिलीवरी फॉर इंडियन नेवी एंड क्रिटिकल लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। और ये जो एग्रीमेंट हुआ है यूके इंडिया जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके साथ अलाइन है। ओके नेक्स्ट, एंड आईएचआई कॉर्पोरेशन अभी अपन ने पढ़ा था, एसीएमए ग्रुप के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर बना रही है और इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया का प्लांट सेटअप कर रही है, कहाँ पे, गोपालपुर ओडिशा के अंदर। ठीक है, इस जिसमें ज्वाइंट वेंचर के अंदर 30% शेयर होल्डिंग आईएचआई कॉर्पोरेशन जापान की कंपनी एंड 70% एसीएमए ग्रुप की होगी। नेक्स्ट कौन सी आईटी कंपनी ने एमओयू किया विद सीडेक टू एक्सेलरेट इंडिया सोवरजिन क्लाउड इकोसिस्टम, तो ये किया है टीसीएस ने। नेक्स्ट नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अभी एक एग्रीमेंट किया है कौन सी कंपनी के साथ फॉर द कंस्ट्रक्शन
फॉर कंस्ट्रक्टिंग 157 किलोमीटर ऑफ ट्रैक्स फॉर द मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र फॉर 4468 करोड़ रुपीस के लिए। तो ये एग्रीमेंट किया है लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड के साथ। कितने अमाउंट का है? 4468 करोड़ का एग्रीमेंट किया है। बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है मुंबई अहमदाबाद के ऊपर 157 किलोमीटर का ट्रैक बनाएंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अनाउंस बता रहा हूँ आप लोगों को। कौन सी सिटी पहली सिटी है जहां पे मूवेबल मूवेबल जो सोलर पैनल है, पोर्टेबल सोलर पैनल लगाए हैं रेलवे ट्रैक्स के ऊपर कि कभी जब चाहे तब हटा सकें। तो ये किसने किया है? बनारस लोकोमोटिव ने, बनारस सिटी के अंदर ये किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 12th वुमेन्स हॉकी एशिया कप किसने जीता है? जो चाइना के अंदर हुआ है, तो वो चाइना ने जीता है। चाइना ने हराया किसको? इंडिया को हराया है। ये चाइना का थर्ड टाइटल है। और अभी 12th मेंस हॉकी एशिया कप भी हुआ था जो बिहार के राजगीर में हुआ था, जिसको इंडिया ने जीता था। इंडिया ने हराया था साउथ कोरिया को, और जिसका मैस्कोट था चांद, चांद द टाइगर। नेक्स्ट, और जो चाइना ने जीता है, तो चाइना FIH जो वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप होगा 2026 में, उसके लिए डायरेक्टली क्वालिफाई कर गया है। लोकेशन क्या है इसकी? बेल्जियम एंड नीदरलैंड। नेक्स्ट, वेयर हैज इंडियाज लार्जेस्ट वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इनोग्रेट किया गया? तो वो अहमदाबाद के अंदर किया गया। और यहीं पे जो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स होंगे वो यहीं पे होंगे 2029 में। एंड ओलंपिक्स इंडिया होस्ट करने के चांसेस है, इंडिया ने बिड की है 2036 के ओलंपिक के लिए, तो वो भी अहमदाबाद में होंगे, इसी कॉम्प्लेक्स में होंगे। ठीक है। एंड यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज ऑफ नेटवर्क में एज ए सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी किसने नॉमिनेशन दी है? लखनऊ ने दी है। इससे पहले 2019 में हैदराबाद को डिक्लेयर किया था। नेक्स्ट, मिसाल प्रोजेक्ट कौन से स्टेट ने लॉन्च किया? टू फोस्टर लीडरशिप क्वालिटीज अमंग ट्राइबल यूथ। तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट, कॉमर्स मिनिस्टर जो है पीयूष गोयल जी, उन्होंने इनोग्रेट किया है बिहार का पहला एपेडा रीजनल ऑफिस। कौन सी सिटी के अंदर? तो वो किया है पटना के अंदर। पटना के अंदर एपेडा का पहला रीजनल ऑफिस का इनोग्रेट किया है पटना के अंदर। ओके। और 7 मेट्रिक टन जो कंसाइनमेंट है GI टैग्ड मिथिला मखाना का, वो अभी न्यूजीलैंड, कनाडा एंड USA गया है। ठीक है। और यहीं पे बिहार के पूर्णिया में ही अभी जो मखाना बोर्ड सेटअप किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया का जो 90% मखाना है वो बिहार के अंदर ही होता है। नेक्स्ट, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज इनोग्रेटेड इट्स लेटेस्ट एडवांस्ड रीजनल टेस्टिंग लेबोरेटरी एट विच प्लेस? तो वो की है, कहाँ की है? ये इनोग्रेट की है नासिक के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। इंदौर इंडिया की पहली बेगर फ्री सिटी है। एंड इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पहली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसने डिजिटल हाउस एड्रेस प्रोवाइड किए हैं। डिजिटल QR कोड बेस्ड हाउस एड्रेस प्रोवाइड किए हैं कि QR से स्कैन करो, आपको हाउस एड्रेस मिल जाएगा डायरेक्ट मैप के थ्रू। नेक्स्ट, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाते हैं। 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाते हैं। ठीक है। इसकी थीम है जेंडर इक्वलिटी एक्शन बाय एक्शन करके कुछ है, और ये है वर्ल्ड ओजोन डे। इसकी थीम क्या है वो देखते हैं। इसकी थीम है फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। एंड ICMR का एक इनिशिएटिव है शाइन इनिशिएटिव, उसकी फुल फॉर्म में साइंस हेल्थ एंड इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को आता है, उसकी थीम है। ठीक है। और नेशनल टीचर्स डे की थीम है इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर। नेक्स्ट, एट इंडिया इंटरनेशनल टी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? ये केरला में हुई है। यहीं पे केरला के कोची में 5th इंटरनेशनल टीक कॉन्फ्रेंस हो रही है। टीक कॉन्फ्रेंस केरला के कोची में। नेक्स्ट, कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज की है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज की है न्यू दिल्ली के अंदर, जिसकी थीम है रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लेगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। ज्ञान भारतम मिशन 482.50 करोड़ जिसका आउटले था। नेक्स्ट, कौन सी कंट्री ने अप्रूव की वर्ल्ड की पहली वैक्सीन टू प्रोटेक्ट कोआलालास फ्रॉम क्लेमिडिया? तो क्लेमिडिया से प्रोटेक्ट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने पहली वैक्सीन अभी अप्रूव की है। विच इंडियन बिजनेसमैन इज रैंक द रिचेस्ट इन द ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स? तो अंबानी जी ने टॉप किया है। जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स है वो डेली ट्रैक करता है जो वर्ल्ड के टॉप 500 बिलियनर है उनका। तो उसके अकॉर्डिंग मुकेश अंबानी जो इंडियन है नंबर 1 पे है। बाकी ओवरऑल नंबर 1 पे कौन है? इलोन मस्क। एंड नंबर 2 पे लेरी एलिसन जो ओरेकल के को फाउंडर है पहले ये। और ये डेली ट्रैक करता है, इसीलिए एक दिन ये आगे निकल गए थे, वही न्यूज में था, मैंने आपको पढ़ाया था। ओरेकल के को फाउंडर है।
नंबर 3 पे मार्क जकरबर्ग, 4 पे जेफ बेजोस। इंडियन की बात करें 18वें नंबर पे मुकेश अंबानी, 19वें पे है अभी लोरियल की है ये सीईओ बेटनकोर्ट, मैंने जो बताया था फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स, जो 19 नंबर पे थी। ओके नेक्स्ट बुक है ये डिफरेंट बट नो लेस, इसके ऑथर कौन है? अनुपम खेर, ऑप्शन नंबर सी डिफरेंट बट नो लेस। कौन सी आईआईटी ने hyundai मोटर इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर लॉन्च किया है hyundai होप फॉर कैंसर टू ट्रांसफॉर्म पेडियाट्रिक कैंसर केयर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए hyundai होप फॉर कैंसर किसने लॉन्च किया है? hyundai मोटर इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर उसी ने किया है, जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कैटेगरी जो एड हुई है एनआईआरएफ रैंकिंग में टॉप किया है, तो ऑब्वियसली नन अदर देन आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है 100 करोड़ का और प्रपोजल 100 करोड़ का प्रपोजल अभी लॉन्च किया है टू सपोर्ट स्टार्टअप इन हाइड्रोजन इनोवेशन। तो हाइड्रोजन इनोवेशन के अंदर जो भी स्टार्टअप है उनके लिए कितने अमाउंट का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? 100 करोड़ का। पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन पर प्रोजेक्ट जो भी सिलेक्ट होंगे इनोवेटिव हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए उनको कितना अमाउंट मिलेगा, ये क्वेश्चन है। तो उनको 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड जो फर्स्ट एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज करवाई थी, वहीं पे ग्रीन हाइड्रोजन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए टोटल 400 करोड़ का बजटरी आउटले अनाउंस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन which ministry is all set to launch the promotion of research and innovation in pharma medtech scheme in September? तो PRIP स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने लॉन्च की। इसका एम है टू बूस्ट डोमेस्टिक इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन की सेक्टर्स। इसको अगस्त 2023 में लॉन्च की थी। इसका आउटले 5000 करोड़ है, उसमें से 4250 करोड़ रुपए जो है वो यूज किए जाएंगे फॉर स्ट्रेंथनिंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम इन द कंट्री। एंड ये स्कीम प्रोवाइड करेगी 30 से 50% फंडिंग सपोर्ट। और 4250 करोड़ के अलावा बाकी किस में यूज करा जाएंगे वो अपन देखते हैं। उससे पहले ये 5 ईयर की स्कीम है, 5 साल के लिए 6 एरिया पे काम करेगी। जेनरिक्स एंड बायोसिमिलर्स, प्रिसीजन मेडिसिन, मेडिकल डिवाइस, ऑर्फन ड्रग्स, ड्रग डेवलपमेंट फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट एंड न्यू केमिकल एंटिटीज। और जो 700 करोड़ बचे हैं वो किसके लिए यूज किए जाएंगे? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किए जाएंगे, 1 एट ईच ऑफ द 7 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो है, इसके हर एक अलग अलग जो सेंटर है वहां पे हर एक जगह पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे टू क्रिएट रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर। एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने कितने प्रोजेक्ट अभी तक सेलेक्ट किए हैं, अप्रूव किए हैं? 106। ये स्कीम 5 साल के लिए रन करेगी 2023-24 से 27-28 तक। नेक्स्ट मोदी जी ने लॉन्च किया है नेशनल मखाना बोर्ड जो पूर्णिया में बनेगा, और इसके लिए कितना अमाउंट रखा है डेवलपमेंट पैकेज मखाना सेक्टर के लिए? तो 475 करोड़ अभी मैंने बताया था, जिसको ब्लैक डायमंड भी बोलते हैं। ओके 90% जो इंडिया का मखाना है वो यहीं पे होता है, और 2022 में मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला था। जीआई रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई के अंदर। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने अभी नोटिफाई की है फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज सो फार आइडेंटिफाइड हाउ मेनी हॉट स्प्रिंग? तो 381 हॉट स्प्रिंग अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किए हैं। एंड एमएनआरई ने पहली पॉलिसी लॉन्च की है जियोथर्मल एनर्जी पे। एंड इंडिया की जो कैपेसिटी है 10,600 मेगावाट अभी तक आइडेंटिफाई कर दी है अक्रॉस कंट्री। एंड हॉट स्प्रिंग जो है वो 10 जियोथर्मिकल एरियाज में स्प्रेड हो रखी है। कहाँ कहाँ? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। ठीक है, एमएनआरई ने बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी बोला है, तो एफडीआई है जियोथर्मल सेक्टर में, जियोथर्मल एनर्जी में, एनर्जी सेक्टर में 100% एफडीआई अलाउ कर दिया है गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट चलते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट है बिहार का जिसको अभी फर्स्ट रैंक मिली है इंस्पायर अवार्ड में अंडर द मानक इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें इनोवेटिव आइडियाज के लिए इनोवेटिव आइडियाज प्रोवाइड करते हैं। तो मुजफ्फरपुर है, उसके स्टूडेंट ने 7,403 इनोवेटिव आइडिया सबमिट किए हैं। नंबर 2 पे बेंगलुरु अर्बन है। ठीक है, और जो भी इंस्पायर अवार्ड के अंदर जो स्टूडेंट है क्लास 6 to 10 उनको 10,000 रुपए दिए जाएंगे टू डेवलप इनोवेटिव मॉडल डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट who became the India's first ever speed skating world champion by winning gold medal in the senior men's 1000-meter sprint at 2025 world championship? तो आनंद कुमार वेलु कुमार जो है, एक सेकंड कॉल आ रहा है, क्लास अभी चल रही है। ठीक है, तो आनंद कुमार वेलु कुमार फर्स्ट स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बीसीसीआई का जो लीड स्पॉन्सर कौन बना है अभी इंडिया की मेंस एंड वुमेन्स टीम, क्योंकि जो जो करोड़पति बनना चाहते थे ड्रीम इलेवन से पैसा जीत के, तो ड्रीम इलेवन को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, तो इंडिया की स्पॉन्सर वही थी। तो अभी स्पॉन्सर चेंज हो गया है, स्पॉन्सर कौन बना है? अपोलो टायर। तो देखो हमारा भी सीएट टायर, जो भी टायर की ब्रांड है, वो काफी आगे बढ़ रही है इंडिया में। ओके, देन कितने अमाउंट की बिड की है इन्होंने? 579 करोड़ रुपए की बिड की है अपोलो टायर ने। ओके, उसके बाद बिड किसने की? कैनवा, 544 करोड़। एंड जेके टायर ने की 477 करोड़। क्या एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा? नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि अपोलो टायर को इंडिया का बीसीसीआई ने लीड स्पॉन्सर बना है, कितने टाइम, कब तक बनेगा? टिल मार्च 2028, ये पूछी जा सकती है डेट। एंड बीसीसीआई के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं, कौन बने? मिथुन मनहास। कौन से नंबर के बने ये बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री स्टार्टेड द फ्रीडम एज मिलिट्री एक्सरसाइज? तो ये किसने की है? यूएसए, साउथ कोरिया, जापान ने फ्रीडम एज मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फैशन ब्रांड ओन्ड was recently launched by which company? तो आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड ने एक फैशन ब्रांड लॉन्च की है, ओन्ड। नेक्स्ट, फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया टू एम्पलीफाई ग्रास रूट अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्केल इम्पैक्ट क्रिएशन? तो जो भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, उसमें टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाए, उसके लिए नीति आयोग ने फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव लॉन्च किया है, और ये सपोर्ट करेगी 50 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक को टू यूज केसेस फ्रॉम रिपोजिटरी एंड डिप्लॉय। मतलब सीधी सी बात देखें तो 50 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक है, उनको पिक किया गया है और उनको फोकस ये किया गया है कि वो जल्दी से जल्दी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें। ओके, तो इसके लिए फ्रंटियर 50 इनोवेशन इनिशिएटिव लॉन्च किया है नीति आयोग ने। नेक्स्ट, अब चलते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो यार। सबसे पहला बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अभी $212.64 मिलियन का लोन दिया है अंडर द स्ट्रेंथनिंग कोस्टल रेजिलियंस एंड इकोनॉमी श्योर प्रोग्राम के अंदर? $212.64 मिलियन का लोन किसने दिया है टू सपोर्ट कोस्टल कम्युनिटी इन तमिलनाडु एंड कर्नाटक? तो वर्ल्ड बैंक ने दिया। वर्ल्ड बैंक की भी एक काम है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी। वर्ल्ड बैंक के टोटल 5 आम है, उसमें से आईबीआरडी ने दिया है, और 23 साल का टेन्योर है लोन का। ठीक है, और जो $850 मिलियन का अनाउंसमेंट की थी वर्ल्ड बैंक ने श्योर प्रोग्राम के अंदर, उसमें से अभी $212.64 मिलियन अप्रूव कर दिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वर्ल्ड बैंक ने $212.64 मिलियन का लोन श्योर प्रोग्राम के अंदर अनाउंस कर दिया है टू सपोर्ट कोस्टल कम्युनिटीज इन तमिलनाडु एंड विच स्टेट? ये ब्लैंक कर देंगे और ये आपसे पूछेंगे, वहां कंफ्यूजन होगा क्या तेलंगाना था? बार बार रिवीजन यही मांगता है। अब ऐसा नहीं कि आप रिवीजन करो ये क्वेश्चन को भी बस वर्ल्ड बैंक याद रख लो, नहीं, पूरी इंफॉर्मेशन याद रखोगे तभी मार्क्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एडीबी ने अभी कितने अमाउंट का लोन दे रहा है? एडीबी टेहरी गढ़वाल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम प्रोजेक्ट के लिए उत्तराखंड को तो दे रहा है $126.42 मिलियन, एंड $125 मिलियन भी दिए हैं एडीबी ने आसाम को अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट, कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक ने एमओयू किया है विद टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के साथ टू स्ट्रेंथन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर? तो पंजाब नेशनल बैंक ने किया है। एंड पीएनबी पहला बैंक है जो डॉट बैंक डॉट इन डोमेन पे ट्रांसफॉर्म करने वाला पहला बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक। नेक्स्ट, आईएफसी जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, वर्ल्ड बैंक की आम है, इसने कितना अमाउंट प्लेस किया एज ए फाइनेंशियल सपोर्ट टू जेबीएम इको लाइफ टू प्रमोट इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन इंडिया एंड एनहेंस एक्सेस टू इनोवेटिव अर्बन मोबिलिटी सॉल्यूशन? तो $137 मिलियन का लोन दिया है। एंड एडीबी ने दिया अभी 126.4, इसको दिया है तेहरी गढ़वाल इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के लिए, उत्तराखंड को दिया है, सीधी बात। और जेबीएम इको लाइफ को आईएफसी ने दिया है 137। ओके, एंड आईएफसी जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, इसने 498 करोड़ रुपए कमिट किए हैं ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मधुरावाड़ा सीवरेज प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, और इसी में से जेबीएम इकोलाइफ को $100 मिलियन दिए हैं एंड ग्रीन सेल मोबिलिटी के लिए दिए हैं $37 मिलियन, अगर ब्रेकअप पूछ ले एग्जामिनर तो। और रुपीज में बात करें तो 1210 करोड़ है। ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे एंड द सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड आर शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड फ्रॉम जुलाई टू जून 2027। इसको कंडक्ट कौन करवाता है? कंडक्ट करवाता है एनएस, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, ये कंडक्ट करवाता है ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे।
सॉरी, ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे एंड सिचुएशन असेसमेंट सर्वे कौन करवाता है? एनएसओ। ओके, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, $137 मिलियन अभी मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रवि रंजन was recommended for the position of MD in the which bank by FSIB in September, succeeding Vinay Amthons। तो एसबीआई के नए एमडी रिकमेंड किए हैं एफएसआईबी ने। कमेंट सेक्शन में बताना एफएसआईबी के जो चेयरमैन है भानु प्रताप शर्मा, उनको कितने टाइम तक एक्सटेंशन मिला है, कब तक वो चेयरमैन रह सकते हैं, ठीक है, ये बताना। और रवि रंजन बनेंगे नए एमडी एसबीआई के। नेक्स्ट, very important, through the RBI's yield and price based auction of state government securities, what was the total amount successfully mobilized by 6 state? तो आरबीआई का जो yield and price based auction हुआ है स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, उसके थ्रू कितना अमाउंट मोबिलाइज हुआ है 6 स्टेट के अंदर? तो वो हुआ है 14,900 करोड़। सबसे ज्यादा बिहार में हुआ है 6,000 करोड़, ठीक है। एंड देन गोवा में 100 करोड़ हुआ है, हरियाणा में 1,500 करोड़, जम्मू में 300 करोड़, एमपी में 4,000 करोड़, महाराष्ट्र में 3,000 करोड़। सबसे ज्यादा बिहार से रेज हुआ है। आरबीआई ने अभी 21 लाख रुपए की पेनल्टी किस पे लगाई है? फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन रेगुलेटरी नॉर्म्स रिलेटेड टू पीपीआई, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो फोन पे के ऊपर 21 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है सेंट्रलाइज्ड डिजिटल क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आरआरबीज टू इनहेंस देयर कॉम्पिटिटिवनेस अगेंस्ट एनबीएफसी एंड एमएफआई? तो ऑब्वियसली नाबार्ड ने किया है आरआरबी के लिए सेंट्रलाइज्ड डिजिटल क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट, कौन से इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंटली इंडिया का ईडी अपॉइंट किया है? किसको? अल सत्या श्रीनिवास को। इन्होंने रिप्लेस किया विकासशील को। तो एडीबी के अंदर इंडिया के जो ईडी बने हैं वो कौन है? अल सत्या श्रीनिवास। और आईएमएफ के अंदर इंडिया के ईडी कौन बने? उर्जित पटेल। UK India Infrastructure Financing Bridge released its first year report. The report was prepared under a joint initiative between which organization and the City of London Corporation to boost sustainable infrastructure investment in India? नीति आयोग एंड यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज लॉन्च की एक 1 ईयर की रिपोर्ट रिलीज की है। ओके, इसका एम है टू एनहेंस कोलैबोरेशन, लिवरेज यूके एक्सपर्टीज इन प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग, अनलॉकिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर इंडियाज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सीधी बात है, यूके की हेल्प लेके इंडिया के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको स्ट्रॉन्ग करना, इसके लिए नीति आयोग ने ये रिपोर्ट रिलीज की है। किसने मिलके? सिटी ऑफ लंदन कॉर्पोरेशन एंड नीति आयोग ने मिलके। ओके, केरला कैबिनेट ने अलाउ किया टू द केरला वाटर अथॉरिटी टू सीक अ लोन ऑफ 8,862.95 करोड़ अंडर जल जीवन मिशन फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन? तो नाबार्ड से इन्होंने 8,862 करोड़ का लोन दिया है केरला वाटर अथॉरिटी ने अंडर जल जीवन मिशन। ओके, फर्स्ट फेज में 5,000 करोड़ ये ड्रॉन कर लेंगे। एंड केरला सोसाइटी रजिस्ट्रेशन बिल 2025 न्यूज में था, ये रिप्लेस करेगा त्रावणकोर कोचिन लिटरेरी साइंटिफिक एंड चैरिटेबल सोसाइटीज एक्ट 1955 को, ये रिप्लेस करेगा। नेक्स्ट, एज पर द इंडियाज एक्सटर्नल डेट ए स्टेटस रिपोर्ट अभी रिलीज हुई है, उसके अकॉर्डिंग व्हाट वाज इंडियाज डेट टू जीडीपी रेशियो एट द एंड ऑफ मार्च 2025? तो डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है मार्च 2025 तक? कितना रहा था इंडिया का? तो वो 19.1%। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने डेटा रिलीज किया है। इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है $730 बिलियन हो गया था, तो लास्ट ईयर $660 बिलियन था, 10% इंक्रीज हुआ है। एंड लॉन्ग टर्म डेट की बात करें वो 81.7% था, शॉर्ट टर्म डेट 18.3%। एंड यूएस डॉलर रिमेन द डोमिनेंट करेंसी। नेक्स्ट, आरबीआई रेगुलेशन ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर डायरेक्शन आया अभी। नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर अप्लाइंग फॉर द ऑथराइजेशन मस्ट हैव ए मिनिमम नेटवर्थ। अगर कोई भी पेमेंट नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर के लिए अप्लाई कर रहा है, एप्लीकेशन जब अप्लाई कर रहा है तब मिनिमम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? 15 करोड़। एंड 15 करोड़ मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए, और जिसको 25 करोड़ तक लेके जानी बाय द एंड ऑफ द थर्ड फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अगर कोई भी एक्विजिशन हो रहा है, कोई भी चेंज हो रहा है मैनेजमेंट में, तो उसको आरबीआई के अंदर 15 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट करना है। और इनको लाइसेंस किसके अंदर मिलता है? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंदर ऑथराइजेशन मिलता है। नेक्स्ट, Apollo Hospital Enterprise Limited announced its plan to acquire 30.5% stake in subsidiary Apollo Health and Lifestyle Limited from which financial institution for 1,254 करोड़। तो अपोलो हॉस्पिटल जो है 30.5% स्टेक जो है एक्वायर कर रही है अपोलो हेल्थ एंड लाइफस्टाइल के अंदर, इससे आईएफसी से 1,254 करोड़ में। नेक्स्ट,
कौन से बैंक ने 3892 करोड़ की लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की है टू ACME वेनस ऊर्जा को फॉर इट्स 400 मेगावाट फर्म एंड डिस्पेजेबल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन बाड़मेर? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके नए MD रवि रंजन बनने वाले हैं। ठीक है, और लोन रीपेमेंट 19 साल के अंदर करना होगा। अमाउंट कितना है? 3892 करोड़। नेक्स्ट, CCI ने अभी अप्रूव कर दिया है एक्विजिशन ऑफ अप टू हाउ मच परसेंट शेयर होल्डिंग इन एक्सो नोबल इंडिया लिमिटेड बाय JSW पेंट? तो JSW पेंट एक्सो नोबल इंडिया लिमिटेड में 75% स्टेक बाई करने जा रहा है। अप्रूवल दे दिया 8986 करोड़ रुपीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक रिसीव द गवर्नमेंट अप्रूवल टू फैसिलिटेट ट्रेड पेमेंट फॉर नायरा एनर्जी लिमिटेड? तो नायरा एनर्जी के जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो यूको बैंक कर सकता है, इसका अप्रूवल मिल गया गवर्नमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI has finalized the divestment of 13.18% stake in Yes Bank to which organization for approximately 8889 crore? तो सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन टोटल 24.99% स्टेक खरीद रहा है यस बैंक में। उसमें से 13.18% जो है यस बैंक के अंदर SBI का है, जो 8889 करोड़ में सेटल हो गया है। ओके, विच बैंक हैज लॉन्च UPI बेस्ड GST पेमेंट फैसिलिटी ऑन द GST पोर्टल? तो ये किया है साउथ इंडियन बैंक ने। साउथ इंडियन बैंक ने ही SIB गोल्ड एक्सप्रेस भी लॉन्च किया था, गोल्ड लोन की स्कीम। नेक्स्ट, क्रेड ने किसके साथ पार्टनरशिप की है टू लॉन्च ए रुपए क्रेडिट कार्ड, जो ऑफर कर रहा है अलग अलग तरीके के ऑफर है, ऑफर नहीं पूछे जाएंगे। तो क्रेड ने रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए इंडसइंड बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। ओके, जिसके नए CFO कौन बने? विरल दमानिया, विरल दमानिया। नेक्स्ट, इंश्योरेंस, the issuance of insurance surety bond has crossed what amount according to the NHAI? NHAI का एक प्रोजेक्ट आरोहण लॉन्च किया था। ठीक है, तो 10,000 करोड़ की वर्थ क्रॉस कर ली है इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड ने। ठीक है, क्या है ये? मतलब कोई इंश्योरेंस कंपनी है, वो श्योरिटी प्रोवाइड करती है, गारंटी प्रोवाइड करती है कि ये काम होगा, इसके लिए हम ये हमारे पास इनका श्योरिटी बॉन्ड अवेलेबल है, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट, Amazon Pay renewed its long-term partnership with which bank for India's most adopted co-branded credit card? तो Amazon Pay ने रिन्यू किया है ICICI बैंक के साथ लॉन्ग जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का एग्रीमेंट है, रिन्यू किया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करना। ओके दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम।